हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनलाइटन पाथ। सो फाइनली CUET 2023 का फॉर्म आउट हो चुका है एंड दिस टाइम इस फॉर्म में बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं बिकॉज लास्ट ईयर का जो फॉर्म था उसमें स्लॉट 1 स्लॉट 2 की कॉम्प्लिकेसी थी, सेक्शन 1 2 3 इस तरीके की चीज़ें देखी गई थी जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। तो यहाँ पर दिस ईयर इस चीज़ को हटा दिया गया है और इस फॉर्म को थोड़ा सा सिंपल करा गया है, बट फिर भी इस फॉर्म में कुछ बातें अभी भी स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं और यहाँ पर कुछ लूप होल्स हैं जहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर कोई फॉर्म फिलिंग नहीं करवाने वाला हूँ, फॉर्म कैसे फिल करना है ये नहीं बताने वाला हूँ। बस यहाँ पर जो प्रॉब्लम है और जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि अपने कोर्सेज फिल करने में, उनको मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए अगर आप BCom ऑप्ट करते हैं या कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए और क्या यहाँ पर दिक्कत है उसको भी मैं पॉइंट आउट करूँगा। तो आगे इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर गूगल में जाएंगे CUET.samarth.ac.in। तो ये साइट है, यहाँ पर इसको क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपको नीचे जाके कैंडिडेट एक्टिविटी दिखेगा, इसमें आपको लॉगिन में क्लिक करना है। नाउ यहाँ पर अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो आपको यहाँ क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने आएगी और इसमें बेसिकली यही सब इन्फॉर्मेशन दी आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, फ़ोटो, सिग्नेचर किस साइज़ का, और जो सबसे मेन हाईलाइट जो इस फॉर्म का ये है जो लास्ट ईयर से चेंज हो चुका है कि यहाँ पर अब कोई स्लॉट 1 स्लॉट 2 नहीं, कोई सेक्शन नहीं। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं तो आपकी फ़ीस कुछ इस तरीके की रहेगी। अगर आप 7 सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे तो आपकी फ़ीस इस तरीके की रहेगी और अगर आप 10 सब्जेक्ट, मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट ले सकते हैं तो आपकी फ़ीस ये रहेगी। अब यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट 7 सब्जेक्ट्स तक ही जाएंगे बिकॉज अप टू 3 सब्जेक्ट में काफ़ी कोर्सेज कवर नहीं होने वाले हैं, वो कैसे हम आगे पढ़ेंगे। अब आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर मेरा जो मेन मोटिव है इस फॉर्म को फिल करना नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको टॉप में यहाँ पर एक सिलेबस करके सेक्शन दिखेगा, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं आपको उनका डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। नाउ उसके बाद सिलेबस के ही राइट में यूनिवर्सिटीज़ का एक ऑप्शन है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने CUET के थ्रू आप जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी। और इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना मेन फोकस देता हूं, तो यहाँ पर इसमें क्लिक करके आपको पूरा इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। नाउ ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज खुल गए हैं कि आपको किस कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और यही यहाँ पर सबसे बड़ा हर्डल और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर से ही लेके यहाँ पर कॉपी कर दी गई है PDF, बट लास्ट ईयर में जैसे यहाँ आपको सेक्शन 1 सेक्शन 2 दिख रहा है, बट लास्ट ईयर में तो ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 थे, बट दिस ईयर कोई सेक्शन 1 सेक्शन 2 नहीं है। जैसा आप यहाँ पर अगर आगे देखेंगे तो लिस्ट B1 और B2 ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर थी, बट दिस ईयर ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। यहाँ पर अपनी स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि इस ईयर में यहाँ पर सेक्शंस नहीं है, और अगर आप देखेंगे स्क्रीन में कि यहाँ पर लास्ट ईयर जो है वहाँ पर सेक्शंस थे। तो ये जो PDF है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज करने वाली PDF है। तो इसका आपका क्या सॉल्यूशन है, इस पर मैं आता हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो लिस्ट B1 B2 है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट में अपलोड किया गया था और इस साल ये अपलोड नहीं किया गया है। जो मैं आपको स्क्रीन में PDF दिखा रहा हूँ ये लास्ट ईयर की है, इसमें लिखा भी है 2022। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई अपनी PDF इस तरीके की नहीं निकाली है। ये लास्ट ईयर की PDF है जिसमें लिस्ट A में कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा और लिस्ट B1 में आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो लेफ्ट में है, और राइट में जो है वो लिस्ट B2 के कोर्सेज। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये लास्ट ईयर की है, इस साल कोई भी ऐसी लिस्ट पब्लिक नहीं करी गई है। तो ये जो आपके सामने कोर्सेज और उनके सब्जेक्ट्स हैं ये उतना वैलिड नहीं है, बट ये आपको थोड़ी सी गाइडेंस देंगे। थोड़ी सी गाइडेंस कैसे? जैसे मैं आ जाता हूँ BCom ऑनर्स में, तो ये रहा BCom ऑनर्स। अब BCom ऑनर्स में अगर आप देखेंगे तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, अब यहाँ कोई सेक्शन 1
है ही नहीं। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है जो इंग्लिश या हिंदी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर किसी सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली बोला है, जैसे यहाँ मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी बोला गया है, तो ये सब्जेक्ट आपके 12th में होना भी कंपलसरी है और ये सब्जेक्ट्स आपको अपने फॉर्म में भी सेलेक्ट करने हैं। अगर आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंसी नहीं सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए वैलिड नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी ये सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 जैसा कोई सेक्शन नहीं है। एनी टू का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट और ले सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप अपना कोई 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप बिजनेस और इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, फिज़िकल ले सकते हैं, तो कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये पूरा क्लैरिटी यहाँ पर है नहीं पूरी तरीके से। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। हर सब्जेक्ट हर कोर्सेज में अलग रहेगा। बीकॉम में अगर देखिए तो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं बोला है। फॉर एग्जांपल अगर कोई साइंस स्टूडेंट है तो वो अपने सब्जेक्ट्स भी ले सकता है, जैसे कि उसने लेट्स से इंग्लिश ले लिया एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, और उसने मैथ्स ले ली, फिज़िक्स ले ली, केमिस्ट्री ले ली, तो उसके मार्क्स के थ्रू भी वो बीकॉम में एडमिशन ले सकता है अगर उसने सीयूईटी के फॉर्म में बीकॉम कोर्स सेलेक्ट किया है। तो आपको अभी मैं दिखाऊंगा कि आपको कौन सारे ही कोर्सेज सेलेक्ट कर लेने हैं जो आप टारगेट करते हैं। और यहाँ पर सबसे आइडल सिचुएशन है वो ये है कि आपको एक लैंग्वेज लेना है। जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो एक लैंग्वेज आप लेंगे। दूसरा, आप अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको लीजिए, ठीक है। जैसा आपका मैथमेटिक्स है, आपका इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, तो वो आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप एक जनरल टेस्ट भी कई सारे कोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जनरल टेस्ट होना भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए जनरल टेस्ट लिखा गया है। ये लिस्ट ए लिस्ट बी जो है ये बिल्कुल वैलिड नहीं करती है, ना ये सेक्शन वैलिड करते हैं। ये सिर्फ पिछले ईयर की ही पीडीएफ को इस ईयर प्रेजेंट कर दी गई है, जो कि कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पर आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, और याद रखिए आपके जो 12th में सब्जेक्ट है आप वही उन्हीं के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई साइंस स्टूडेंट है और उसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, उसकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं थी 12th में, तो वो इकोनॉमिक्स ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने ही सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 5-6 सब्जेक्ट्स लीजिए। तो वो जो 7 वाला सेक्शन है, आप 7 सब्जेक्ट्स तक जाइए, उससे आप एक पूरा सेफ़र साइड में रहेंगे। याद रखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अलग से भी फॉर्म आएगा, उसको भी हमें फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर ये पूरा पीडीएफ कोई क्लैरिटी नहीं देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको सारे ही सब्जेक्ट्स जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, इनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जैसे बीएचयू में अगर आप जाएंगे तो बीएचयू का फिर अलग क्राइटेरिया है। जैसे यहाँ पर बीएचयू ने बीए ऑनर्स सोशल साइंस में जनरल टेस्ट लिखा है। जनरल टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ सेक्शन 3 है जो अगेन कोई सेंस नहीं बनाता है। एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी तो मिल रही है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर बस इनको जनरल टेस्ट और एक इंग्लिश या हिंदी, तो इसके अगर आपको खाली ये सोशल साइंस बीए करना है बीएचयू से, तो आप खाली 2 सब्जेक्ट में भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे और उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। बट मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या एक कोर्स तक ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करिएगा। आप इसमें अपने जितने कोर्सेज भर सकते हैं भर दीजिए, बिकॉज उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगने वाली। बिकॉज बाद में रेगरेट नहीं होना चाहिए कि हमने ये कोर्स नहीं भरा। तो आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपके डोमेन में हैं, उनको सेलेक्ट करिए और उनके जो जो कोर्सेज हैं सब सेलेक्ट करिए। ये नहीं कि आप खाली इंग्लिश ऑनर्स टारगेट कर रहे हैं तो इंग्लिश ऑनर्स ही लेंगे, आप बीए के भी ले लीजिए। आप उसके अलावा जर्नलिज्म में अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है, बीकॉम का लीजिए। तो सारे ही जो आप वैलिड है उनके लिए वो सारे कोर्सेज आप सेलेक्ट ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में बस यही मोटिव था कि ये जो पीडीएफ्स हैं इससे आप कंफ्यूज ना हो। सेक्शन 1 सेक्शन 2, लिस्ट ए लिस्ट बी, कैसे आपको सब्जेक्ट भरने, आइडल सिचुएशन क्या रहेगी, मैंने बता दिया कि आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ले लीजिए और यहाँ पर फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाली। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। फॉर्म में अगर कोई आगे दिक्कत होती है कैसे से भरना है तो उस पर भी मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो टिल देन बाय बाय। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं,
उस पर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।